नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मात्रा के मापन से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। फर्स्ट चैप्टर मात्रा के मापन से संबंधित हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। देखिए हमने क्या क्या देखा है। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, ये अपना पहला चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला जो टॉपिक था उसमें हमने भौतिक विज्ञान की बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि भौतिक विज्ञान होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इनके गुण, नियम, कायदे, वो सब हमने पहले वीडियो के अंदर देख लिए थे। दूसरी वीडियो से हमने मात्रकों का अध्ययन स्टार्ट किया था। उसमें हमने मूल मात्रक देख लिए थे। क्या देखा? मूल मात्रकों का अध्ययन हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हमने व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में अध्ययन किया और उसके पश्चात हमने पूरक मात्रकों का अध्ययन कर लिया है। ये हमने 3 वीडियो है जो कि मात्रक से संबंधित रहे, ठीक है, इनका अध्ययन कर लिया। अब जो मूल भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों का ही हम एक एक करके अध्ययन करें तो उसमें हमने सबसे पहले देख लिया है लंबाई का मापन। उसमें भी हमने क्या देख लिया? लंबाई का मापन। उसके पश्चात हमने द्रव्यमान का मापन देखा। उसके पश्चात हमने क्या देखा? द्रव्यमान का मापन। और आज की इस वीडियो में हम तीसरी मूल भौतिक राशि समय और समय का मापन हम देखने वाले हैं। वैसे हमने समय के मात्रक की परिभाषा बता दी थी, लास्ट में ही हमने अध्ययन कर लिया था। पीछे की जो वीडियोज है उसमें हमने देख लिया था। देखें, हमारे पास में क्या है, मैं यहां पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। समय एक मूल भौतिक राशि है। समय क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। अब मूल भौतिक राशि है तो उसका जो मात्रक होगा वो मूल मात्रक होगा। उसका मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक। समय का मात्रक, समय का मात्रक, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ये तो मूल मात्रक है, सेकंड। और देखिए सीजीएस पद्धति हो चाहे एफपीएस पद्धति हो, समय को सेकंड में ही मापा जाता है। विभिन्न पद्धतियों के अंदर समय को सेकंड में मापते हैं, लेकिन समय के अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मात्रक कौन कौन से हैं उनको एक एक करके हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए हम समय के अन्य मात्रक के अंदर सबसे पहले ले लेता हूं मैं मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, छोटे मात्रक ले रहा हूं मैं पहले। मिली सेकेंड को ms से, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड, ये और छोटा समय का मात्रक है। माइक्रो को इस तरीके से लिखा जाता है, ये यू जैसा सिंबल है। 10 की घात -6 सेकेंड होता है। उसके पश्चात है नैनो सेकेंड। नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, 10 की घात -9, तो ये आ गया 10 की घात -9 सेकेंड। और उसके बाद में पिको सेकेंड। पिको सेकेंड, और पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, 10 की घात -12। तो ये हमारे पास में समय के छोटे मात्रक आ चुके हैं, ठीक है।
अपने जो व्यवहारिक जीवन के अंदर समय की जो मात्रक हैं वो इनसे थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि हम इतने व्यवहारिक जीवन के अंदर इतने छोटे मात्रकों की बात नहीं करते, सेकंड में ही चलते हैं। लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में थोड़े बड़े मात्रक जैसे मिनट, जैसे हमारे पास में क्या है, मिनट। और विद्यार्थियों, एक जो मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। फिर हम बात करते हैं घंटे की, तो एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में आ चुका है एक जो घंटा होता है उसके अंदर 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ये बार बार यूज में आएगा, इन चीजों को आप दिमाग में फिट बैठा ले। एक जो घंटा है उसमें 3600 सेकंड होते हैं। अब थोड़े से बड़े मात्रक की ओर चलते हैं। एक दिन, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। और देखिए दिन, या उसको हम कह सकते हैं सौर दिवस। देखिए साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक दिन है वो 24 घंटे का होता है, और 24 घंटे उसको हम सौर दिवस भी कह सकते हैं। सौर दिवस क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। सौर दिवस एक होता है सेड्रियल दिवस। सौर दिवस मतलब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में, पृथ्वी देखो दो तरीके की गति करती है, एक स्वयं की अक्ष पर घूमती है, एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो स्वयं की अक्ष पर जब घूमती है तो उसमें लगा समय कि सूर्य के सापेक्ष, यदि सूर्य से देखें, प्रेक्षक कहां बैठा हो? सूर्य पर बैठा हो, और वहां से बैठा जो प्रेक्षक है वो उस पृथ्वी को घूमता हुआ देखे, तो उसमें लगने वाला जो समय है उसको हम सौर दिवस कहते हैं, और ये 24 घंटे का होता है। तो सूर्य के सापेक्ष सौर दिवस क्या है? सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को स्वयं की अक्ष पर, स्वयं की अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, स्वयं की अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में, एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, लगा समय सौर दिवस कहलाता है। सौर दिवस कहलाता है, उसको हम सौर दिवस कहेंगे। और सौर दिवस है ये 24 घंटे का होता है। सौर दिवस कितने घंटे का होता है? देखो ध्यान देना भाई, सौर दिवस ये होता 24 घंटे का। एक जो सौर दिवस है ये 24 घंटे का होता है। और हम ये जानते हैं कि एक जो घंटा है उसके अंदर 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिए 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन के अंदर। इसको हम अपनी साधारण भाषा में एक दिन भी कहते हैं। ये क्या है? एक दिन। तो एक दिन में 24 घंटे और 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड का समय होता है। ठीक है, एक दूसरा जो दिवस है उसको भी आप यहां पर क्लियर कर लें, सेड्रियल दिवस। सेड्रियल दिवस सेड्रियल दिवस किसे कहते हैं? सेड्रियल दिवस है एक कोई दूर तारा है, दूरस्थ तारे से यदि पृथ्वी को देखें तो स्वयं की अक्ष में, स्वयं की अक्ष पर चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसको हम सेड्रियल दिवस कहते हैं। और ये 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट कम होती है इनमें, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो सेड्रियल दिवस की डेफिनेशन क्या है? दूरस्थ तारे से, दूरस्थ तारे के सापेक्ष
दूरस्थ तारे के सापेक्ष, मतलब कहां से देख रहे हैं, बहुत अधिक दूरी से देख रहे हैं, सापेक्ष पृथ्वी द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, पृथ्वी द्वारा स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष, स्वयं की अक्ष के सापेक्ष एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, चक्कर लगाने में लगा समय सिड्रियल दिवस कहलाता है, सिड्रियल दिवस कहलाता है। ओके, ये जो सिड्रियल दिवस है ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है। सिड्रियल दिवस कितना बड़ा होता है? सिड्रियल दिवस के अंदर देखो, ध्यान देना भाई, 23 घंटे और 56 मिनट ही होती है, 23 घंटे और 56 मिनट ही होती है। तो यदि हम सौर दिवस में से सिड्रियल दिवस घटा दें या हम इन दोनों दिवस का अंतर करें तो उनमें 4 मिनट का डिफरेंस होता है। सौर दिवस है वो 4 मिनट ज्यादा बड़ा होता है, या हम ये कह सकते हैं सिड्रियल दिवस है वो 4 मिनट छोटा होता है। ये चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा और बड़े मात्रक की ओर बढ़ते हैं। समय का और बड़ा मात्रक है 1 वर्ष। 1 वर्ष क्या है? पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में लगा समय। एक परिक्रमण करने में लगा, एक परिक्रमण करने में लगा समय 1 वर्ष कहलाता है। 1 वर्ष कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे? 1 वर्ष कहेंगे। अब देखें भाई, 1 वर्ष किसके बराबर होता है उसे आप क्लियर कर लें। 1 वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट। मिनट कितने? 48 मिनट और 40 सेकंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये क्या है? एग्जैक्ट मान है। सारा ही गायब हो गया। चलिए बॉक्स ही बना लेता हूं। ठीक है, ये लीजिए, इतना समय होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अपना जो साधारण वर्ष होता है वो या तो 365 दिन का होता है या 366 दिन का होता है, साधारण वर्ष। और जो एक होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष जिसे लीप ईयर कहते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन। कौन सा होता है? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए और शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो, ध्यान देना, सन 1992 ये लीप वर्ष है, 1996 लीप वर्ष है। फिर उसके पश्चात कौन सा है? सन 2000, ये भी लीप वर्ष है। 2004 ये लीप वर्ष है। अभी जो चल रहा था 2024 लीप वर्ष था, और उसके बाद में लीप वर्ष कौन सा आएगा? 2028। इन सब के अंदर 4 का भाग जाता है।
शताब्दी के अंदर 400 का जाना चाहिए। जैसे इसके अंदर 400 का भाग लगाएंगे, ये शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, अन्यथा लीप वर्ष नहीं है। जैसे मैं बात करूं 1600 ईस्वी है, 1700 ईस्वी है, क्योंकि ज्यादातर को यही नॉलेज होता है कि 4 का भाग जाना चाहिए, इसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग यदि जाता है तो वो लीप वर्ष हो जाता है। इन सब में ही जा रहा है 4 का भाग, लेकिन सब लीप वर्ष नहीं है। तो जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनके अंदर पूरे 400 का भाग जाना चाहिए। तो 400 का भाग एक तो इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, केवल यही लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो इन चीजों को समझे कि लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग जाए, और जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस वर्ष, उस समय को हम लीप वर्ष कहेंगे। ये आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। एक इसमें समय का छोटा मात्रक है सेक। समय का छोटा मात्रक क्या है? सेक। तो एक जो सेक होता है वो 10 की घात -8 सेकंड के बराबर होता है। 10 की घात -8 सेकंड के बराबर होता है। देखिए समय की जो रेंज है वो कहां से कम कितना समय होता है और ज्यादा से ज्यादा कितना समय होता है। तो देखिए कम से कम जो समय है वो 10 की घात -9 सेकंड, 10 की घात -10 सेकंड से स्टार्ट होता है, और ज्यादा से ज्यादा अभी तक जो ब्रह्मांड बने हुए जितने वर्ष हो चुके हैं वो है ज्यादा से ज्यादा समय। देखिए लगभग कितना समय हो चुका है? लगभग समय हो चुका है 450 अरब वर्ष। ये मानते हैं भाई, 450 अरब वर्ष ब्रह्मांड को बने हुए हो चुके हैं। ठीक है, तो ये समय की रेंज है। देखो विद्यार्थियों, यहां पर मैंने एक वर्ष जो कि 365 दिन के बराबर होता है, यदि इसको आप सेकंडों में कन्वर्ट करें तो 3.157 इंटू 10⁷ सेकंड होगा। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, इसको 24 से गुणा कर लीजिए, दिन को 24 से गुणा कर लीजिए, फिर उसको 3600 से गुणा कर लेंगे आप। मतलब इसको समय को सबको सेकंडों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। ओके विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियोज के कोर्स या हैंड रिटन नोट्स की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट्स का जो परिवार है उससे आप जुड़िए। और देखिए 30,000 प्लस स्टूडेंट्स फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट का आसानी से अध्ययन कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए अपनी जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर 9th से लेकर 9th, 10th, 11th, 12th, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरयूएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, इन सब से संबंधित आपको कोर्स मिलने वाले हैं। वीडियोज के कोर्स मिल जाएंगे आपको, यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, दोनों चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ओके, यदि आप इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कक्षा 11 फर्स्ट चैप्टर मात्रा के मापन से संबंधित समय के मापन के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।